चलो देखें पैरा नंबर 3 देखो यार, पैरा नंबर 3 देखो, मेल्टिंग पिघलना ग्लेशियर्स बर्फानी तोदों का एंड और वाटर स्केर्सिटी और पानी की कमी। ग्लेशियर का पिघलना यानी बर्फानी तोदों का पिघलना और पानी की किल्लत है। द इफेक्ट्स असरात ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के एक्सटेंड बियॉन्ड अर्बन हीट वेव्स, वो अर्बन हीट वेव से भी क्या है आगे बढ़ गए हैं, टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, किससे बर्फानी तोदे भी पिघल रहे हैं इन पाकिस्तान में। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के असरात है ना पाकिस्तान में, वो अर्बन जो हीट वेव्स हैं उससे बढ़ के अब पाकिस्तान में बर्फानी जो तोदे हैं ना उसको भी क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। पार्टिकुलरली खास तौर पे 2 जून को इन हिमालय में एंड कराकरम और कराकरम की रेंजेस हदूद में, और कराकरम की जो हदूद है ना खासतौर पे हिमालय और कराकरम की हदूद में जो बर्फानी तोदे हैं ना उसको क्या कर रही है, पिघला रही है। दीज ग्लेशियर्स, ये बर्फानी तोदे क्रूशियल अहम है फॉर फीडिंग, खिलाने के लिए द इंडस रिवर, दरियाए सिंध को। तो ये जो बर्फानी तोदे है ना ये दरियाए सिंध को पानी देने के हवाले से ना बहुत ज्यादा अहम है। मतलब दरिया को खिलाना, इसका मतलब क्या, दरिया को क्या देना, पानी देना, मतलब पानी फराहम करना। जब ये बर्फानी तोदे क्या होंगे, पिघलेंगे, तो दरियाए सिंध को क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ठीक है। आर है मेल्टिंग पिघल रहे एट एन एक्सेलरेटेड, एक तेज रेट शरह से, ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से। तो बढ़ते हुए दर्जा हरारत की वजह से ना ये जो ग्लेशियर्स हैं जो कि दरियाए सिंध को पानी देने के वाले से बड़े अहम है, ये तेजी से तेज शरह से ना क्या कर रहे हैं, पिघल रहे हैं। द मेल्टिंग पिघलना ऑफ दीज ग्लेशियर्स, इन बर्फानी तोदों का इनिशियली शुरू में इंक्रीजेस बढ़ाता है वाटर फ्लो, पानी के बहाव को। शुरू में जब बर्फानी तोदे पिघलते हैं ना तो इससे पानी का बहाव क्या हो जाता है जी, बढ़ जाता है। ठीक है। लीडिंग टू फ्लूड्स, जिससे सैलाब आते हैं। बट लेकिन ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ, इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड, इससे नतीजा निकलता है इन रिड्यूस, कम वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तयाबी में। लेकिन बाद में जो है ना, बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ, पहले तो पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ इससे पानी की क्या हो जाती है जी, दस्तयाबी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थ्रेटनिंग, जो खतरा पहुंचाता है एग्रीकल्चर ज़राअत को, एंड ड्रिंकिंग, पीने की वाटर, पानी की सप्लाईज फराहमी को, और जिससे जो है ना ज़राअत को और पीने के पानी है ना जो उसकी फराहमी को क्या बचा रहा होता है, ये खतरा बचा रहा होता है। तो पूरा मीनिंग क्या बन जाएगा बच्चों, इधर से है ना द मेल्टिंग से। अच्छा, जो इन बर्फानी तोदों का जो पिघलना है ना, शुरू में पानी के बहाव को बढ़ाता है जिससे सैलाब आते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इससे जो पानी की दस्तयाबी है ना वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे ज़राअत को और पीने की पानी की जो फराहमी है ना उसके लिए क्या ये खतरा है। दिस प्रॉब्लम, ये मसला इस पार्टिकुलरली खास तौर पे अक्यूट शदीद है इन पाकिस्तान में। ये मसला जो है ना पाकिस्तान में क्या है, शदीद है। वेयर एग्रीकल्चर ज़राअत इज हैवीली, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट, मुनहसर है, इंसार कर रही है ऑन द इंडस रिवर, दरियाए सिंध पे। तो ये जो मसला है ना पाकिस्तान के लिए बड़ा शदीद है, क्योंकि जो ज़राअत है ना वो बहुत ज़्यादा जो इंसार कर रही है वो किस पे कर रही है, दरियाए सिंध पे। मेकिंग, बनाती है द कंट्री, मुल्क को वुल्नरेबल, कमजोर, टू शिफ्ट इन वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तयाबी के लिहाज से। जो पानी की दस्तयाबी के लिहाज से मुल्क को क्या कर रही होती है, कमजोर। तो इधर देखिए आपके पास आ रहा है ग्लेशियर स्टेटस। 1980 में स्टेटस क्या था, 1980 में 10% मेल्ट हुए थे। 1980 में कितने मेल्ट हुए थे, 10%। और जो इम्पैक्ट पड़ा था पानी के बहाव पे वो स्लाइट इम्पैक्ट था, हल्का सा इम्पैक्ट था। और 2000 में क्या हुआ, 20% मेल्ट हो गए। 20% मेल्ट से क्या हुआ, नोटिसेबल रिडक्शन हुई, मतलब काफी ज्यादा पानी की फराहमी की क्या होगी, कमी होगी। और 2020 में 30% तक होगी और सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई, मतलब बड़ी अहम कमी हुई है पानी में। अच्छा, आगे यही पता चला ना अभी। अच्छा, ओवर 30%, 30% से ज्यादा ऑफ द आइस, बर्फ इन पाकिस्तान के ग्लेशियर बर्फानी तोदों में हैज ऑलरेडी मेल्टेड, पहले पिघल गई है। मतलब पाकिस्तान के जो बर्फानी तोदे है ना उसमें 30% जो बर्फ है ना वो पहले क्या हो चुकी है, पिघल चुकी है। लीडिंग टू, जो वजह बन रही है, रिड्यूस्ड, कम रिवर फ्लो, पानी के बहाव की, जो कि कम पानी के दरिया में कम पानी के बहाव की वजह बन रही है। द प्राइमरी, बुनियादी रीजन, वजह फादी इसके लिए रैपिड, तेजी से मेल्टिंग, पिघलना है, इज है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, पीछे वाला का जवाब आप तर्जुमा क्या बना था यार, कि 30% से जो ज्यादा बर्फ है ना पाकिस्तान में बर्फानी तोदों की वो पहले पिघल चुकी है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि दरिया में जो पानी का बहाव है ना वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दरिया में पानी का बहाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। द प्राइमरी, बुनियादी रीजन, वजह फॉर दिस रैपिड मेल्टिंग, इस तेज पिघलाव की, इस ग्लोबल वार्मिंग है। तो जो बुनियादी वजह है ना वो क्या कहते हैं, तेज
पिघलाव की, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, विच इंक्रीजेज, जो बढ़ाता है टेम्परेचर दर्जा हरारत को, जो कि दर्जा हरारत को बढ़ाता है, काजिंग वजह बनता है ग्लेशियर बर्फानी तोदों की टू श्रिंक, कि वो सुकड़ जाए फास्टर, तेजी से, कि वो तेजी से सुकड़ जाए, देन दे कैन रीजनरेट, इससे पहले कि वो दोबारा से क्या हो जाए, बन जाए, मतलब दोबारा से बनने से पहले ना वो सुकड़ जाते हैं। तो जो बुनियादी वजह है ना बर्फानी क्या कहते हैं इनकी पिघलने की, वो ग्लोबल वार्मिंग है, जो कि जिसमें क्या शामिल है, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत शामिल है, जो कि ग्लेशियर की बर्फानी तोदों की पिघल के वो क्या कहते हैं सुकड़ने का बायस बनता है, इससे पहले कि वो दोबारा से बने, मतलब दोबारा से क्या उधर पानी जमे और वो दोबारा से बन जाए। आगे देखें, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, इन मुश्किलात को हल करने के लिए पाकिस्तान हैज इंप्लीमेंटेड, लागू किया है द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड GLOF प्रोजेक्ट अंडर SDG 13 के तहत। तो इन मुश्किलात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड GLOF जो प्रोजेक्ट है ना, SDG 13 जो आपके पास क्या है वो ऑब्जेक्टिव है, मकासद जो है उसके तहत जो है ना उन्होंने बनाया है, फोकसिंग ऑन, जिसकी तवज्जो है बिल्डिंग बनाने पे अर्ली, पहले ही वार्निंग की इंतबाही सिस्टम निज़ाम एंड और कॉन्स्ट्रक्टिंग तामीर करने पे, प्रोटेक्टिव हफाजती इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी ढांचों को टू मिटिगेट कम करने के लिए द रिस्क खतरात को एसोसिएटेड मुंसलिक है विद ग्लेशियर मेल्ट, बर्फ के पिघलने के साथ। तो बर्फ के पिघलने के साथ जो खतरात है ना उसको उससे बचाव के, उससे उस खतरात को कम करने के लिए बुनियादी हिफाजती ढांचों को तामीर करना है, और जो इब्तदाई इंतबाही निज़ाम है ना उसको बनाने पे इसकी क्या है जी तवज्जो है। तो इसका बाबा तर्जमा क्या बन जाएगा कि इन मुश्किलात से निपटने के लिए पाकिस्तान ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लूड GLOF जो प्रोजेक्ट है ना उसको लागू किया है SDG 13 के तहत, जिसकी जो तवज्जो है ना वो इब्तदाई इंतबाही निज़ाम और तामीराती हफाजती बुनियादी ढांचों को बनाना है, ताकि जो बर्फानी तोदों के पिघलने के मतलब जो खतरात है ना उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके।